दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। और एक इसकी खासियत है कि इसमें छत नहीं है। छत पहले से ही माता मानती है। हाँ जी, अब बताओ। मूर्तियाँ पहले की है, इसका कोई नया बनाने का कोई प्रावधान नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे ही होंगे। सो आप देख सकते हैं आज का जो स्पेशल ब्लॉग है आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा। सो हम जो अभी जा रहे हैं शिकारी देवी टेम्पल, तो हम बाय चैल चौक होके यहाँ से निकल रहे हैं। मतलब अगर आप आ रहे हैं तो आप मंडी पहुँचिए, मंडी से फिर चैल चौक का रास्ता लीजिए और चैल चौक से होते हुए जो है वो आप सीधा जो है वो टेम्पल की ओर निकल जाइए। रास्ते में जगह जगह पे बोर्ड लगे हैं तो आप आराम से जो है वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं। एंड आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि रोड भी बहुत ज़्यादा सही है। ये किसी भी तरह का यहाँ पे जो है वो ख़राब रोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो है वो गवर्नमेंट का हम थैंक्स करेंगे कि उन्होंने इतना ज़्यादा जो है वो काम कर रखा है कि आपको किसी भी तरह का टेम्पल में पहुँचने तक जो है वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप व्यूज़ देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंड है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो धुंध पड़ी हुई है इस टाइम। बेसिकली पूरा वैली है, तो अभी हम चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। आगे मैं आपको वैली व्यू दिखाती हूँ उसका। सो ये गाइस, ये रहा इसका वैली व्यू। तो आप देख सकते हैं, ये ऐसा लग रहा था जैसे पैरों के नीचे जो है वो आपके बादल हैं। तो आप देख सकते हैं, सो ब्यूटीफुल। और मैंने कोशिश की कि यहाँ पे खड़े होके जो है वो इस पूरे नज़ारे को जो है वो कैप्चर किया जा सके। तो आप देख सकते हैं, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो लवली। और यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ ना बिल्कुल नहाए हुए हैं। और बेसिकली ये चैल चौक से थोड़ा सा पीछे ही आप रुकेंगे, वहीं पर आपको पूरा जो है वो व्यू ये दिखाई देगा। इन सो लवली, ऐसा लग रहा है जैसे बादल नीचे जो है वो पूरे वैली में छा गए हुए हैं। तो ये बेसिकली बल वैली है और बल वैली में जो है वो इसी तरह का जो नेचर यहाँ पर जो है वो रहता है। सो अभी सनराइज़ जो है वो हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन वैली में आपको सनराइज़ अप्रॉक्सीमेट 12 बजे के बाद जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने सफ़र की। सो फाइनली हम पहुंच गए शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ के बीच में। यहाँ पे बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा जंगली जानवर, ब्लैक बियर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और फॉग की वजह से हमारी गाड़ी पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो निशान पड़ गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रास्ता तो बहुत ख़तरनाक है। नो डाउट गवर्नमेंट ने रास्ता बनवाया, पर यहाँ पे बारिशें इतनी ज़्यादा होती हैं कि रोड टिक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस एरिया में। तो यहाँ पर आप ट्विस्ट एंड टर्न देख सकते हैं। नो डाउट यहाँ पे देवदार ट्रीज आप देख सकते हैं, सो ब्यूटीफुल। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं टेम्पल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस है शिकारी देवी टेम्पल का, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। पूरे देवदार की शेड के बीच में जो है वो माता रानी का टेम्पल है। और जब आप यहाँ पे पहुँचते हो ना तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पे, सो कोल्ड, और बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा अलग डिफरेंट सा यहाँ पर जो है वो एक इमोशंस थे, डिफरेंट तरह की यहाँ पे फीलिंग्स थी। तो चलिए गाइस, चलते हैं धीरे धीरे जो है वो चढ़ते हैं सीढ़ियों की तरफ। सो गाइस, अभी हम हैं शिकारी माता मंदिर के यहाँ पे चढ़ रहे हैं चढ़ाई, और 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी है। चढ़ते चढ़ते तो हम तो थक गए। आप व्यू देख सकते हैं, सी कितना खूबसूरत है। वाह, सो ब्यूटीफुल। सो ये हम जो है वो अभी चल रहे हैं और आधा रास्ता हमने कंप्लीट कर लिया है, आधा हम कंप्लीट करेंगे। बाय बाय। सो गाइज़, ऑन द वे मैंने खड़े होके थोड़ा सा नेचर का वीडियो शूट किया यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये अप्रॉक्सीमेट 1000 सीढ़ियाँ हैं जिसे आपको चढ़ के जाना है। और धीरे धीरे आप चलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, बीच में जब आप थक जाएं तो प्लीज़ आप खड़े होकर थोड़ा सांस ले लीजिए। और यहाँ पे बैठने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी इन्होंने कर रखी है। सो फाइनली हम जो है वो टेम्पल के पास पहुँच गए हैं और धीरे धीरे जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। एंड लिटरली
फाइनली आप यहाँ पे जैसे झंडे ये झूल रहे हैं हवा से, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है वो हवा चल रही थी। तो ये रहा शिकारी देवी माता के टेंपल की एंट्रेंस गेट। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है इसे, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और टेंपल जब आप इनसाइड देखेंगे तो इसमें बहुत ही यूनिक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो हवा है वो सर्कुलर मोशन में घूम रही है। जब वो सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो आपको ना वहाँ पर अजीब तरह का जो है वो फील आएगा कि वहाँ पर सारी जो मूर्तियाँ हैं, मूर्तियों के साइड पर जो है वो हवा गोल 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 सर्कल में घूम रही है। तो चलिए अब धीरे धीरे चलते हैं टेंपल की ओर। तो यहाँ पे जब सीढ़ियों पे हम चढ़ रहे थे तो जय माता करते हुए आगे जा रहे थे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए 1000 सीढ़ियाँ आप जो है वो चढ़ रहे हैं। साथ में आपने रास्ते में प्रसाद लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं ये जो यहाँ पे नल लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था पूरी की गई है। आप यहाँ पे चप्पलें खोलिए, आराम से अपने हाथ पैर धोइए, फिर आराम से जो है वो टेंपल के बीच में आप जा सकते हैं। सो फाइनली अब मैं भी धीरे धीरे जो है वो हाथ पैर धोने के बाद यहाँ पर प्रसाद लेके जो है वो मंदिर की तरफ जा रही हूँ। धीरे धीरे दिल की धड़कनें भी थोड़ी बढ़ रही हैं, और थोड़ा सा नर्वस भी मैं बहुत ज़्यादा हूँ, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हूँ इस टाइम कि मुझे फाइनली माता रानी ने अपने पास बुला लिया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत दूर दूर से, कुल्लू से, चंबा से, मनाली से, किन्नौर से सभी जो हैं वो माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं। सो गाइस, और फाइनली मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसका एंट्रेंस गेट। तो ये जो है वो यहाँ के पंडित जी हैं, और यहाँ पे एंट्रेंस गेट है, और आप देख सकते हैं इनसाइड पे जो है वो माता रानी का टेम्पल है। दिस इज़ द इंटरनल व्यू ऑफ माता रानी। जय माता दी। So guys, this is शिकारी देवी टेम्पल, जैसे आप देख सकते हैं। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, और एक इसकी खासियत है कि इसमें छत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी तरह का छत नहीं है। तो इसका एक बहुत ही बड़ा लॉजिक और बहुत बड़ा रीज़न जो है वो बताया जाता है। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप बताएंगे यहाँ पे छत क्यों नहीं है? छत क्यों नहीं है? छत पहले से ही माता मानती है। क्यों नहीं मानती? तो पहले से अगर माँ का खुदा ही मंदिर था, हाँ जी, इसमें अभी तक छत नहीं। ठीक है जी। हाँ, जब तक ऐसा बुजुर्ग बोलते हैं, जब जो पांडव यहाँ शिकार खेलने आए थे, जब गैतवास में खेले जी तो तब भी इसी जगह पर माँ का स्थान था। जी, जब वो शिकार खेलने गए तो उनका शिकार नहीं लगा। ओके जी। तो जब यहाँ वापस आए तो फिर माँ से प्रार्थना की, बोले हे माँ, बोले हमारा शिकार तो लगा नहीं। जी, बोले ऐसा करते हम माँ, अगर हमारा बच्चन खाली होना नहीं चाहिए, और कि ऐसा है आपको हम तो बकरी की बलि चढ़ाएंगे, खाली है बलि दी। जी, जब पांडव दूसरे दिन जब शिकार खेलने गए जी, तो उनका शिकार लग गया। जी, जब हलों से उनने बकरी लाई और माता को चढ़ा दी। जी, जब पांडवों ने माता को बलि दी, जी, जब पांडव यहाँ आए थे तब जी। तो माता को बलि चढ़ाई गई। जैसे जी। शास्त्रों के आधार पर इसका नाम है शिकुम्भरी माता। शुक्र। हाँ, शिकारी माता जो नाम रखा तो पांडवों ने ही रखा कि माँ आपके बाद आपका नाम जो रोशन होगा तो शिकारी माता आगे ही होगी। जी, ये है। एक सेकेंड। सो ये हमारे यहाँ के स्पेशल पंडित जी हैं। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि जैसे यहाँ के लोकल लोग जो हैं इन्हें शिकारी देवी के नाम से जानते हैं, और जैसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि किसी भी तरह का खाने का कोई सोर्स है नहीं है, तो यहाँ पर माता को जो है वो आप किस तरह से शिकार एज अ भोग लगाते हैं? भोग तो ऐसे है अगर कि अब बलियां वगैरह तो कम हो गई ना। जी, अब रही नहीं उतनी है। जब यहाँ माता के पास पहुँचाते हैं तो ये जाते हैं। जी, माँ को कबूल करने से है लोगों का ये आस्था वो, और कबूल हो गई तो ले जाएंगे। घर कटो चौक जहाँ भी कटना है हमें उसका ही। ठीक। हाँ, जो माँ की अपनी प्रथा जो है वो कायम है। जी, जहाँ भी है कटना है, सब कुछ जो करना है तो कर सकते हैं। हाँ, माँ का सिर्फ एक नंबर, बस दूसरा नंबर नहीं चले। ठीक जी, आज इसमें बाकी जो अब बंद किया है, बाहर कटना शुरू हो गया, अंदर कोई नहीं। अंदर कोई नहीं। आज ऐसा है, आस्था ये है माता की, अगर किसी को आंख में दर्द है, टांग बाजू में दर्द है, माँ से पुकार करके माँ दूर करती है। सो गाइज, जैसा आप अगर आने की इच्छा रखते हो तो काइंडली आप 15 नवंबर से पहले पहले, जैसे यहाँ पे बोर्ड्स में लिखा गया है, 15 नवंबर से पहले पहले आप यहाँ पे आके जो है वो विजिट कर सकते हैं। हाँ जी, अब बताइए। हाँ, मूर्तियाँ पहले की है, इसका कोई नया बनाने का कोई प्रावधान नहीं। ओके, हाँ, जब पांडव जी आए थे तब यही माँ की मूर्तियाँ थी, इसी जगह था। इसका ये नहीं है कि अब आज नहीं लगाई और कहाँ के है,
ये पुराना इतिहास है। पुराने हाँ, शक्तिपीठ जो है माता शिकारी योगिनी का पूरे हिमाचल में सबसे बड़ा मंदिर जो शिकारी माता का हाँ है, जी। जहाँ की शक्तिपीठ है। बड़े बड़े दूर दूर से ऋषि आते माँ के चरणों में झुक जाते हैं। जी। हाँ, जो माँ को अगर यहाँ से को आशीर्वाद देना है तो माँ दे देती। जो कमियां ऋषियों पर होगी पूरी करके जाएंगे। एक डिस्ट्रिक्ट मांडी में एक शक्तिशाली शक्तिपीठ। पी जाइए। हाँ। थैंक यू सो मच पंडित जी। सो दिस इज द आउटसाइड व्यू ऑफ द टेम्पल। आप यहाँ देख सकते हैं, सो ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एरिया है ये। See the views. जैसे ही हम टेंपल से बाहर निकले तो ये जो है वो कुछ व्यूज़ हमें दिखे, बट मुझे यहाँ पर पूछना थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो मैंने इससे कुछ ज़्यादा पूछा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा त्रिशूल, बहुत ज़्यादा धागे और बहुत ही ज़्यादा जो है वो दुपट्टे यहाँ पर जो है वो लगा रखे हैं। साथ में यहाँ पर लैंप्स लगा रखे हैं, तो ये कुछ ना कुछ होगा ही। तो अब यहाँ के व्यूज़ देखिए, इट्स सो ब्यूटीफुल। मैंने कोशिश की है कि पूरा जो है वो कवर अप यहाँ पे किया जाए। और ये यहाँ से इंटरनल व्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पर कितने ज़्यादा सैलानी भी हैं आए हुए अलग अलग जगह से। तो ये जो है वो माता रानी के बाहर का जो है वो व्यू है, एक एक चीज़ इसमें बताई गई है। और यहाँ पर जो ये पेंटिंग्स की गई हैं, इन पेंटिंग्स में हर चीज़ माता का पूरा टेंपल डिपिक्ट करने की जो है वो कोशिश यहाँ पे की गई है। एंड सो ब्यूटीफुल। इसके बैक साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये धौलाधार की जो रेंजेस हैं वो कुछ इस तरह की जो है वो दिखाई दे रही हैं। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और साथ ही में जो है वो यहाँ पर हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, और जो माता का टेम्पल है वो इन सारी धौलाधार रेंजेस की सबसे ज़्यादा हाइट पर है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कौवे हैं ये अपने आप ही हवा में ना उड़े जा रहे हैं, ये सर्कुलर मोशन काट रहे हैं फिर आ जा रहे हैं। वो देखिए, मतलब यहाँ पे हवा का प्रभाव और हवा का बहाव इतना ज़्यादा है कि पक्षियों के लिए भी उड़ना बहुत मुश्किल है। सो यहाँ पे माता रानी के टेंपल के बैक साइड पर जो है वो मैंने शूट करने की कोशिश की है। हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि मेरे हाथ भी यहाँ पे कांप रहे थे, और मैंने बड़ी मुश्किल से जो है वो स्टिक को हैंडल करके रखा हुआ था। और यहाँ पे स्टैंड लगा भी रहे थे तो वो ना रुक नहीं रहा था, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो है वो ब्यूटीफुल से व्यूज़ हैं यहाँ पे। और नेचर बहुत अच्छी है, क्लीन एयर है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम पे यहाँ पे, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो है वो स्नोफॉल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये लैंप सिस्टम लगाए गए हैं ना, ये बहुत सही और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगाए गए हैं। सो नाउ वी आर गोइंग बैक। अब माता रानी से आशीर्वाद लेने के बाद हम जो है वो वापस जा रहे हैं। सो ये जो है वो इस तरह का रास्ता है, आप देख सकते हैं। हाँ, उतरने में दिक्कत नहीं है पर चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो कुछ लोग आ रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और हाय हेलो भी हमारे साथ कर रहे हैं। ये भी बहुत दूर से आए हुए हैं। सो लेट्स गो। So guys, this is the little trip for शिकारी देवी. So as you guys know that शिकारी देवी का अपना एक रेलेवेंस है, बट अगर आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सो यहाँ पर हाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और अगर ऑक्सीजन लेवल देखें तो वो भी अभी के टाइम पे अच्छा है। बट जैसे यहाँ पे स्नोफॉल होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल ही कम हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल कम होने का मतलब है कि यहाँ पर सर्वाइवल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, जो मुझे लग रहा है, हाउ द पीपल आर सर्वाइव हियर, लोग यहाँ पे रहते कैसे हैं। दैट वन इज़ अ रियली अ बिग क्वेश्चन, कि यहाँ पर सर्वाइवल पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नाइदर देयर इज नो वेजिटेबल, एज यू गाइस सी दैट इट्स ओनली देवदार ट्रीज। सो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर ये लोग खाते क्या होंगे, ये मेरे लिए सबसे बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क वाला एक टॉपिक बन जाता है। आपका क्या व्यू है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दादियाँ जी हैं जो अब थक के बैठ गई हैं। हाँ जी ये दादियाँ बहुत अच्छी है, और लोकल है आप यहाँ से, राइट? लोकल है, अच्छा कांगड़ा से हैं। अच्छी, दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल विद अस एंड शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एंड होप अगर आप गाइस देख रही हैं तो इस गर्ल को भी पहचान रखिएगा। शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द एरिया। सो बच्चे, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th में। वेरी नाइस। तो आप बहुत ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं, राइट? ओके।
तो ब्लॉगिंग करना पसंद करते हैं, बनाते हैं? नहीं मतलब इंस्टाग्राम पर बनाती हूँ पहले, पर अब नहीं चलाती हूँ इंस्टाग्राम। अब मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहती हूँ। आई गेस इंस्टाग्राम इज़ ओके, अगर आप उस पर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो दैट वन इज़ ओके, इशू थोड़ी ना है। सो ऑन द वे हम वापस जा रहे हैं। तो बेसिकली जो हमने रूट यहाँ पर चूज़ कर रखा था वो हम बाया चैल चौक होके जो है वो शिकारी देवी टेम्पल पहुँचे थे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पेड़ है, पेड़ों को थोड़ा सा काटा भी गया है यहाँ पे, मे बी रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो इसे काटा गया हो, और इतने बड़े बड़े पेड़ों को काट कर जो है वो जंगल में ही छोड़ दिया गया है ताकि वो धीरे धीरे डिकम्पोज होके जो है वो खाद के तौर पे जो है वो इस्तेमाल हो सके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि यहाँ की जो मिट्टी थी वो इतनी ज़्यादा मॉइस्चर और इतनी ज़्यादा जो है वो डेंस थी, ब्लैक इन कलर थी, कि इसमें अगर कोई सब्जी वगैरह उगाई जाए ना तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगी। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा पेड़ यहाँ पे कटे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो स्टोर करके रखा गया है। और मैं तो यहाँ के लोगों को भी बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने किसी भी तरह का यहाँ पे नेचर को डैमेज करने का कोई भी काम जो है वो नहीं किया है। अदरवाइज़ आप जानते हैं कि देवदार की लकड़ी की कॉस्ट आज के टाइम पे क्या है और कितना ज़्यादा ही कॉस्टली है। अब यहाँ पर जो है वो हाइट को क्रॉस करने के बाद हम जो है वो डाउन एरिया में आ रहे हैं और वैली में हम लोगों के घर यहाँ पे देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। और लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं, बहुत हेल्पिंग है, और एक एक चीज़ का जो है वो बहुत ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि रोड क्लीनिंग से लेके अगर कोई सैलानी यहाँ पर फंस जाता है तो उसकी भी बहुत आगे चल के वो हेल्प करते हैं। सो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे रश पड़ा हुआ है। तो हे माता रानी, हम भी यही करते हैं आपसे अरदास कि हमारा ब्लॉग बहुत हाई लेवल तक जाए। सो इसी के साथ जो है मैं टेम्पल का ब्लॉग क्लोज कर रही हूँ। सो हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट फन, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।